अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आइए मोहम्मद अताउल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा हमारी जो है ना जी 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सेट एंड फंक्शन का। तो इस आपके पास चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक सेट है एक फंक्शन है। पहले हम सेट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सेट की डेफिनेशन है, अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी अगर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हों, ऑब्जेक्ट्स मीन अशिया को भी कहा जाता है, वो इकट्ठी हूँ यानी एक से ज़्यादा हूँ, और हमारे पास वेल डिफाइंड का मतलब है उनकी हमारे पास वजाहत होनी चाहिए, यानी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, वाज़े तौर पे पता हो कि वो है क्या चीज़। ठीक है ना जी। यानी कि इसमें ये बात भी शो की जाती है कि वो नॉन रिपीटेड हो, यानी कि डबल उसमें नंबर्स नहीं आना चाहिए, फिर एक से भी ज़्यादा हो कलेक्शन में। क्योंकि हम कलेक्शन का वर्ड जो है ना उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो। अकेले के लिए हमने कभी भी जो है ना जी कलेक्शन को यूज़ नहीं करते, कि काफ़ी सारी चीज़ों को यानी कि हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो चीज़ यानी कि यहाँ पे वाज़े होने चाहिए, तो उसको आपकी ये भी डेफिनेशन है, या आपके पास ये आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। हम जो है ना जी ये भी डेफिनेशन है कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वाज़े और मुख्तलिफ होने चाहिए फिर उसके अंदर। यानी कि मैंने जो आप बात की है कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दी है 1 2 3। अब देखें कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 1 2 एंड 2 एंड 3, तो ये हमारे पास देखें 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, तो रिपीट हो रहा है एक नंबर, तो ये आपके पास सेट नहीं कहलाएगा। यानी कि अब हाँ इसके ऐसा हो सकता है कि ये 2 प्लस का हो, ये 2 माइनस का हो, फिर दो अलग अलग चीज़ें हैं तो वो सेट होगा। अदरवाइज जहाँ पे भी जो चीज़ें आपके पास रिपीट होंगी वो सेट नहीं होगा। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि कलेक्शन हो और उसकी वेल डिफाइन हो, मैंने कि मतलब कि वो वाज़े तौर पर हो कोई चीज़ कि किसकी ऑब्जेक्ट मानी अशिया वो किस चीज़ का सेट है, कि नेचुरल नंबर का सेट है, वाटर सेट है, ठीक है ना जी, होल नंबर का सेट है, किस तरह का सेट है। तो इसको जब हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना जी, डिनोट हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से इसको शो करेंगे, यानी ABC के। तो जो इसके अंदर और इस सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के साथ क्लोज करेंगे, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे यानी कि ये A 1 2 3 है, अगर हम इसको अल्फ़ाबेट में शो करते हैं तो हमारे पास A B एंड C, यानी इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में हम शो करते हैं। कभी एलिमेंट्स जो है ना जी कैपिटल अल्फ़ाबेट में शो नहीं होते। तो उसके बाद आपने हर नंबर के बाद, हर एलिमेंट्स के बाद कामा का जो कामा यूज़ लाजमी करना है। अगर कामा नहीं होगा तो आपका जो है ना जी वो सेट नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो थोड़ी सी आपके पास ये कंसेप्ट था कि हमने सेट उसको कहेंगे जिसकी हमारे पास चीज़ वाज़े होनी चाहिए, ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए वो क्या चीज़ है। जैसे एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास कोई चीज़ उसके अलावा नहीं चलती, जैसे हमारे पास कार है, कार की जो आपके पास नेसेसरी जो चीज़ है, नेसेसरी जो कंडीशन है वो ये है कि उसके क्या होने चाहिए, टायर होने चाहिए, उसका इंजन ठीक होना चाहिए, तभी वो जाके चलेगी। बाकी जो है उसकी कंडीशनल दूसरी चीज़ें हैं आपके पास नेसेसरी नहीं होती, जैसे AC है, ना हो कोई मसला नहीं है, वो चीज़ चल सकती है। लेकिन इसके लिए बात यह है कि ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए वो चीज़ है किस तरह की। उसके बाद मैंने आपको इस तरह की काफ़ी टाइप्स हैं सेट की, ठीक है ना, तो आपको ये बाकी पता होंगी नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है ना, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन है छोटी छोटी ये कंसेप्ट के तौर पर पढ़ा के फिर आगे की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें पहला आपके पास है फिनाइट सेट। क्या कह रहा है, सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल। मतलब ये हुआ कि जो सेट है वो काउंटेबल हो उसके एलिमेंट्स, यानी उसकी लिमिट हमें पता होनी चाहिए, उसकी हद पता होनी चाहिए कि ये यहाँ से कहाँ तक है। यानी कि फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का सेट है या फर्स्ट नेचुरल नंबर फर्स्ट आपके पास 10 नेचुरल नंबर का सेट है, तो वो हमें आपके पास यहाँ से मैंने लिखा 2 4 6 एंड 8, यानी इसके अंदर इस सेट के अंदर कौन से नंबर हैं आपके पास, सारे इवन नंबर हैं। उसके बाद आपके पास इनफिनाइट सेट है। सेट कह रहा है हुज आर नॉट काउंटेबल, यानी उसकी हमें लिमिट पता ही ना हो, उसकी हद पता ही नहीं हो वो कहाँ तक है। जैसे हमारे पास 2 4 6 अप टू 100 आना है कि पता नहीं कहाँ तक ये जाएंगे। इसी तरह हम नेचुरल नंबर का सेट लिख देते हैं तो वो पता नहीं कहाँ तक होगा। जब हमें कोई चीज़ हद बता दी जाएगी तो वो फिनाइट होगा, जब हमें हद नहीं बता दी जाएगी वो हमारे पास यानी हम जिसके काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह आपके पास एम्प्टी सेट है, अ सेट हैव नो एलिमेंट्स, यानी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, ठीक है ना जी। इसको हम
इस कर्ली ब्रैकेट का इस तरह शो करते हैं या इस तरह आपके पास शो करते हैं कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंगलटन सेट। तो वो कहता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट्स हो, इसकी ये कंडीशन है कि इसके अंदर एक ही एलिमेंट्स हो, क्योंकि ये आपके पास एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। ठीक है ना जी। तो इसके अंदर सिर्फ उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो ए हो, कोई 1 हो, कोई 2 हो, कोई 3 हो, कोई 4 हो। तो आपके पास इक्वल सेट वो होगा कि 2 सेट हो और सेट 2 भी इक्वल सेट, दे हैव सेम एलिमेंट्स। यानी उसकी कंडीशन ये है कि उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों सेट्स के अंदर। यानी आपके पास 1 2 3 4 है, सेकंड पे आपके पास 4 3 2, यानी कि उसकी अरेंजमेंट थोड़ी चेंज है। लेकिन हूँ यहाँ भी 4 है तो वहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी तो सेम का यही एलिमेंट्स है, जो पहले में हूँ दूसरे में भी वही एलिमेंट्स हूँ। इसी तरह इक्विवेलेंट आपके पास है, उसमें क्या कह रहे थे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए सेम। ये देखें, हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन इसके वहाँ पे क्या था, सिर्फ एलिमेंट सेम हो, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी टोटल उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। यानी इसके अंदर अगर 5 नंबर है तो इसके अंदर भी 5 नंबर, ये नहीं ज़रूरी कि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। हाँ जी, अब हमारे पास बेटा यूनियन ऑफ सेट है। तो यूनियन ऑफ सेट में मैं आपको यहाँ से 2 सेट का हम यूनियन फाइंड करते हैं, 3 सेट का भी हो सकता है कि लेट हमारे पास ए एंड बी आर 2 सेट्स हों, बोथ सेट्स आर कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पे हमारे पास है ऑल एलिमेंट्स, हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और इट इज़ डिनोटेड बाय आपके पास ये आपने यू का, यानी कि ये इस तरह नहीं लिखना, ये नहीं लिखेंगे, ये साइन गलत होगा, इस तरह आपने इसको यूज़ करना है। तो यानी कि इसके अंदर हम सारे के सारे एलिमेंट्स को राइट करेंगे तरतीब के साथ। ठीक है ना, यानी पहले 1 2 3, अगर 3 नहीं है तो फिर 4, 4 नहीं है तो फिर 5, इस तरह हम करेंगे। तो हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देने की बजाय आपको एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 4 7 9, y इज इक्वल टू 2 4 5 9। तो अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका है x यूनियन y, जो सेट पहले होगा उसके एलिमेंट्स हम पहले राइट करेंगे। x हमारे पास पहले है, x हमारे पास जाएगा 1 4 7 9, उसके बाद यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन आ जाएगा, फिर आपके पास y के एलिमेंट्स आएंगे 2 4 5 एंड 9। अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। यहाँ देखें 1 एंड 4 है, यहाँ 1 फिर हमने 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है। हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, क्यों, मैंने आपको पहले कहा था कि 2 दफ़ा कोई रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा हमारे पास, तो हमने उसको नहीं लिखना। 1 2 3 इसमें नहीं है तो हमारे पास 4 आ गया, फिर हमने 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 9 लिखा। यानी हमने अरेंज करके एलिमेंट्स को राइट करना है किसी। अब यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 है तो हम 9 को 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, हमने एक दफ़ा 9 को राइट करना है। हाँ, अगर यहाँ इनके साइन दोनों के चेंज होते तो फिर हम इनको सेपरेट राइट कर सकते थे। ठीक है जी। अब हमारे पास इसके बाद है इसका जो सेकंड पार्ट है, आपके थर्ड पार्ट है, वो भी आपके पास y यूनियन x है। तो अब आप लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आगे आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। इंटरसेक्शन इसका अपोजिट होता है, यानी कि हमारे पास लेट a एंड b आर 2 सेट्स, बोथ सेट्स आर कंसिस्टिंग ऑफ कॉमन। यहाँ पे हमने लिखना है सिर्फ कॉमन एलिमेंट। जो कॉमन का ये मतलब होता है कि जो पहले सेट में भी एलिमेंट्स हो, दूसरे में भी मौजूद हो। तो हमारे पास इसका अपोजिट हमारे पास जाएगा, u को हम उल्टा कर लेंगे तो हमारे पास इसका साइन बन जाएगा। अब वही 5.1 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, x इंटरसेक्शन y। x के पहले एलिमेंट्स लिखे, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर y के एलिमेंट्स। अब इसमें दोनों में सेम जो थे, देखें 1 यहाँ पे है, उसमें नहीं है, हमने नहीं लिखा। 2 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इस वजह से हमने यहाँ पे भी लिखा। अब 7 देखें, 7 यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, हमने नहीं लिखा। 9 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है, इस वजह से हमने लिखा। अब यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। यानी कि हमने दोनों में वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो दोनों में मौजूद हों, कॉमन होना लाजमी है इसके लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, x इज इक्वल, यानी कि वहाँ पे दिया हुआ है x आपके पास इज इक्वल टू आपके पास प्राइम नंबर है। ठीक है ना, आपके पास प्राइम नंबर है आपके लेस देन 17 और इक्वल। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप पे ही डिवाइड हो। ठीक है ना, 1 और 1 आपके अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो। तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड 17 है। उसने कहा आर इक्वल का जब साइन कहेगा तो हम उस वाले नंबर को भी इंक्लूड करेंगे जो लास्ट वाला होगा। इसके बाद आपके पास उसने कहा फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो हमने 1 से लेके 12 तक नेचुरल नंबर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे नेचुरल नंबर कराएंगे।
अब सेकंड पार्ट इसका मैं करा रहा हूँ y यूनियन x। ठीक है जी, पहले y के एलिमेंट्स, y के जो हमारे पास 12 तक हैं, फिर यूनियन का साइन, फिर आपके पास x के एलिमेंट्स सारे लिखे हमने। अब तरतीब दे गए 12 तक ये सारे लिखेंगे। ठीक है, इस वाले भी इसमें आ गए। ए डॉटर का मतलब होता है कि 4 5 6 सारे के सारे इसमें लिखे जाते हैं। अब आपके पास 12 तक तो यहाँ आ गए, फिर आपके पास 13 और 17 बचे, वो हमने राइट यहाँ कर लिया। उसके बाद इसका 4 पार्ट है x इंटरसेक्शन y, यानी इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारे पास 1 2 3 इसके एलिमेंट्स और आपके पास x के एलिमेंट्स। अब हमने वो भी दोनों में कॉमन लिखना है। यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ देखें 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, इस वजह से हम यहाँ भी 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 7 है वहाँ पे भी 7 है। ठीक है, यहाँ पे भी 11 है वहाँ पे भी 11 है, यहाँ 12 है वहाँ 12 नहीं है, 13 वहाँ है यहाँ नहीं है, 17 वहाँ है यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ जाएंगे। अगर किसी को भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।